अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? अभिवृत्ति, तीव्र इच्छा, स्थायी भाव या रूढ़िवादी। तो इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर डेफिनेटली डी बनने वाला है, दैट इज रूढ़िवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में नहीं है? अपरिष्कृत संवेगों का चरण या मनोभाव का चरण या आत्मसम्मान का चरण या पारंपरिक चरण के अनुरूप। तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा डी, यस डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है? अभिप्रेरण में व्यक्ति का व्यवहार लक्षणोन्मुखी होता है या अभिप्रेरित व्यवहार निरंतरता करता है या अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है या अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारा आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? मानसिक अनुशासन का सिद्धांत या रटंत स्मृति का सिद्धांत या समान अवयव का सिद्धांत या समानीकरण का सिद्धांत। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर हमारा बनेगा बी, यस रटंत स्मृति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? सांवेगिक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनीयता या आत्म मूल्यांकन की क्षमता। तो हमारा ये बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंग बोध परीक्षण लागू हो सकता है? मतलब CAT 2 से 5, 0 से 4 वर्ष, 16 से 18 वर्ष या 3 ईयर से 10 ईयर्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा ये बनेगा हमारा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल वृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? पहला है मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं या मूल प्रवृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है या मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है या मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक स्वभाव है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ये बनेगा हमारा सी, यस सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डेफिनेटली नहीं बताने वाला हूं, आप अपने आप से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या अधिगम का बंध सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। 8th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये आंसर हमारा बी या सी में से है, बी या सी में से है। अब आंसर एग्जैक्ट है क्या, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? लेवेटर, सेंगुइन, फ्रांसिस गाल्टन, एल्फ्रेड बिने और साइमन। यस, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो सकता है ए, बी, सी या डी में से। यस, ए, बी, सी या डी में से। इस क्वेश्चन का आंसर भी डेफिनेटली मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, बट मैं आपको बोल रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके आंसर को मैं जरूर चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय जीन पियाजे के में अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है? आत्म सातीकरण या समविष्टीकरण, सांकेतिक या संतुलन। यस, इसका अगर आंसर की बात करें तो हमारा आंसर बनेगा सी, सांकेतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। 11 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? सुरक्षा, प्यास, भूख या विश्राम। यस, सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। 12th क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर या लेव वाइगोट्स्की या कोहलबर्ग। तो अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा बनेगा लेव वाइगोट्स्की। अगर हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? यस, भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। स्थानापन्न प्रतिक्रिया, विस्थापन, प्रतिगमन या आत्म करुणा।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा आत्म करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 14। निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णता, सुखवादी और पूर्णता और सुख प्राप्ति के अनु सिद्धांतों का निर्देशित होता है? इदम, इग, अहम, पराअहम या पित्त प्रकृति। सुना होगा ना आपने, इड, ईगो, सुपर ईगो, और ये तो पित्त प्रकृति। ये तो हमारी 3 प्रकार की प्रकृति होती है, आपको पता होगा। ये जो प्रकृति वाला एग्जाम्पल है ना, ये तो 3 प्रकृति होती है हमारी, वात, पित्त, कफ, ये उसी की बात कर रहा है ना। हमारी बॉडी के 3 नेचर होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा स्तर पूर्णता, सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों का द्वारा निर्देशित होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा ए बनेगा, इदम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यस, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा डी, अधिगम, धारण, पुनःस्मरण या पहचान। ये पूरा सीरीज में चलता है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविम प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? आकृतिक, प्रणाली, सांकेतिक या व्यवहारिक। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा बनेगा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है? दृश्य चित्र, संप्रत्यय, संज्ञान या प्रस्ताव को साध्य। इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मैं आपको नहीं देने वाला हूं, बट आपको मैं हिंट दे देता हूं। इसका आंसर बी या डी में से एक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे लिखकर बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, बट मैंने आपको हिंट दे दिया है, बी या डी, मतलब संज्ञान या प्रस्ताव में से इसका कोई एक आंसर हो सकता है। जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, या जैविक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, या पूर्वाग्रह के आलोचना पर केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली हमारा बनने वाला है ए, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो जनक हैं वो कौन थे? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आंसर हमको सीधा से पता ही है, सिगमंड फ्राइड, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि सीमा होती है क्या होती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आई थिंक हमको सबको सीधा पता होना चाहिए। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। इसका हिंट है हमारा ए या बी में से हमारा इसका एक एग्जैक्ट आंसर है। यस, या तो ऑप्शन ए है, या तो ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन ए या बी में से आपको करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी से मुझे बताइएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। मनोविज्ञान की शाखा जो ये अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं क्या कहलाती है? नैदानिक, परामर्श, विकासात्मक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो डेफिनेटली इसका आंसर हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, सी। यस, विकासात्मक, सी आंसर रहेगा। 22वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद। बी, अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्य पूर्ण होती है। सी, अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। डी, मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। तो अगर हम 22वां क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। यस, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षेपी प्रविधि नहीं है? ए, शब्द साहचर्य परीक्षण, वुडवर्थ का व्यक्तित्व दत्तपत्र, वाक्यपूर्ति परीक्षण या चित्र कथनात्मक परीक्षण। तो 23 अगर क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर बी। 24वां क्वेश्चन देखिए। खेल के अप्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये क्वेश्चन हमको सीधा ही डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए। डेफिनेटली हमारा आंसर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए।
ये किसने कहा कि किशोर अवस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है? यस, ये हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। बी या डी में से हमारा एक आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने कुछ क्वेश्चन जानबूझकर आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग भी अपना थोड़ा दिमाग लगा पाएँ बहुत अच्छे से, और आई होप आप सबको पता भी हो गया आंसर्स के बारे में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मैंने भी कोई क्वेश्चन अगर गलत कराया है, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है, तो मेरे क्वेश्चंस के ऊपर भी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा क्वेश्चन मैंने भी गलत किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है। दिवासापन देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। शब्दकोश बढ़ता है। मानसिक योग्यता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। अगर हम 26 क्वेश्चन की बात करें तो ये 26 क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, तो डेफिनेटली ए आंसर हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रत्यक्षेपी तकनीक है? सहचार्य, समझात्मीय, रचना या प्रवृत्ति? ठीक है, तो 27 क्वेश्चन के आंसर में से अगर हम देखें तो हमारा आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? समस्या समाधान, सिद्धांत अधिगम, प्रत्यय अधिगम या बहु विभेचन? तो अगर हम 28 क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 एंड देन 30। लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए हमारे। सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? टोरेंस, मारियस, ओसबर्न, गॉर्डन? तो अगर हम 29 क्वेश्चन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है 29 के अकॉर्डिंग हमारा ये बनेगा सी। 30th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? आदत विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया है, या आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है, या आदत अच्छी तरह से सीखा प्रदर्शन है, या आदत केवल समान परिस्थितियां होने पर प्रदर्शित होती हैं? तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनेगा इसमें बी। क्या बनेगा? बी। तो जल्दी से जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आई होप ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करने वाले हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं इस तरह की वीडियोस आगे और भी बनाता रहता हूं। तो यहाँ तक की वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद।